एक्शन। आलोक जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का हाल बुरा होगा, लेकिन इस विपक्षी एकता में नीतीश कुमार तो बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन आप सबसे बड़े प्लेयर हैं। 190 सीटों पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस पिछली बार सीधी जंग हुई थी। ऐसे में क्या आप अपना रुतबा बरकरार रख पाएंगे, क्योंकि सब बिछड़ रहे हैं? अभी जितने सवाल उठाए गए मैं एक एक का उत्तर देता हूँ। जिनको उन्होंने कहा मौन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 50 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने कार्यकाल में की, मीडिया के साथियों के सबके उत्तर दिए, विदेशों से लेकर दिल्ली तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मौनी बाबा कौन है कि दूसरा सवाल आते ही पानी पीने लग जाता है जो व्यक्ति और कहता हो दोस्ती बनी रहे, वो मौनी बाबा। टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर 4 लाइन नहीं पढ़ पाए, वो उसका कनेक्ट बहुत अच्छा है। 8000 करोड़ के हवाई जहाज में जो व्यक्ति घूमे वो चाय वाला है। अच्छा बात नहीं है। खैर आज का विषय वो नहीं। 1 रैंक 1 पेंशन वाले आज भी हड़ताल पे बैठे हुए हैं, क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन की जगह 5 रैंक 5 पेंशन दिया गया। ताकत बढ़ाने की बात भी वाजपेयी जी ने कही। 5 सांसद थे, 4 बीजेपी ने तोड़ के अलग कर दिए, इनकी ताकत बढ़ गई। ऐसा ही हुआ था ना वाजपेयी जी। वापस आता हूं, कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस की हालत तो जैसी है, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, अंग्रेजों से भी संघर्ष किया, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि देश की हालत की बात कोई नहीं करता। उसका चौपर, इसका चौपर है। पूछा गया भाई 2 दर्जन से पार्टियां ज्यादा आपकी देश में जब 2014 में चुनाव लड़ा, उससे बाद 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां छोड़कर क्यों भाग गई? एक सत्ताधारी दल का प्रवक्ता यहां से वहां भाग रहा है, मूल सवाल का जवाब नहीं देता है, दूसरों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। यही कारण है कि मणिपुर का इस तरह का बुरा हाल हो गया है। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की। मणिपुर में डबल इंजन देख ही रहे हैं किस तरह का डबल इंजन चल रहा है। पूरे देश को उलझाए रखो, आज ये विषय, आज कल वो विषय, आज यूसीसी। अरे भाई 9 साल से सरकार पकौड़े तल रही थी। आपकी तो 303 सांसद थे, क्यों नहीं लाए यूसीसी? नवाज शरीफ ने रोका था आपको। केवल चुनाव आता है 1 साल पहले आप शुरू हो जाते हैं, और उससे पहले कुछ भी नहीं होगा। जिस तरह की तमाम चीजें हैं देश के अंदर, जिस तरह की विविधता है, आने वाला समय बताएगा। आज कह रहे हैं कि साहब वो नीतीश जी जो है पलटू राम, एक चुने हुए मुख्यमंत्री, बिहार जैसे प्रदेश के, देश का गृह मंत्री एक मुख्यमंत्री को पलटू राम कहकर संबोधित कर रहा है। देश का दुर्भाग्य है। आपको अगर आलोचना करनी है, आपको समीक्षा करनी है, आपको कटुता दिखानी है, कम से कम आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री को पलटू राम कहेंगे? देश के प्रधानमंत्री 2015 में बिहार का डीएनए ढूंढ रहे थे। देश के प्रधानमंत्री डीएनए ढूंढ रहे थे। ये देश के प्रधानमंत्री, एक मिनट, केजरीवाल जी से लड़ाई हो गई क्या? 2020 में वही प्रधानमंत्री उन्हीं नीतीश कुमार जी को कहते हैं साहब ये विकास पुरुष, इनसे बड़ा कोई विकास पुरुष नहीं। अरे देश के प्रधानमंत्री अपनी बात की स्टैंडिंग तो रखिए। पलटू राम तो आप सबसे बड़े। सही पकड़े हैं। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार, और उसके बाद महंगाई का मान है। मणिपुर में भाषण दे के आए कि जब मणिपुर में जलता था तो वहां सब चुप बैठते थे। आज मोदी जी 60 दिन के करीब हो गए, आप चुप बैठे। तो सबसे बड़े पलटू राम तो देश के सत्तासीन लोग आज हैं, वो सबसे बड़े पूरी तरह से पलटू राम। इमोशनल डैमेज। मोदी जी कहते थे कि जो 2014 से पहले जन्म लेता है उसको शर्म आती है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। देश के प्रधानमंत्री, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम्हें शर्म है? चुनौती देनी है मोदी सरकार को तो एकजुट होना पड़ेगा। सीट टू बाय सीट सबको समझौता करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत त्याग की जरूरत होगी। भारतीय जनता पार्टी के पेट में अभी से लड़ाई हो गई? नहीं, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। वो भारतीय जनता को देखा, पार्टी, भारतीय जनता, सुनिए तो भाई, दल अलग हैं, सबकी विचारधाराएं अलग हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। सब राष्ट्र के लिए एक साथ मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि राष्ट्र बचाना है। जिस तरह के लोग हैं, जिसने आपने जैसे बोला कौन सगा, भाई कौन सगा? भारतीय जनता पार्टी तो पूरी जनता को ठगा। सगा कहां कौन रहा? यहाँ रंग बदलने की बात हो रही है। यहाँ तो ऐसे रंग बदलते हैं लोग जैसे अखबार बदलते हैं। हमें बताने की जरूरत नहीं, हमारे मंच पे ही कई रंग बदल के इधर से उधर चले गए। तो वो लोग जो बोलते हैं, जिनके कहते हैं ना कि सूप बोले तो बोले, छलनी बोले जिसमें 72 छेद, ये बात करेंगे। ये कई बार आपने परिवारवाद की बात की। मैं पूछना चाहता हूं, अनुराग ठाकुर के पिताजी क्या थे जो आज मंत्री है, चीफ मिनिस्टर? परवेश वर्मा के पिताजी क्या थे? दिल्ली के चीफ मिनिस्टर। सिंधिया फैमिली क्या है?
यहां से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक पूरी फैमिली आप लेके चले आए। यहाँ नारायण राणे के बेटे क्या हैं, वो भी एमपी है। सोचो आप पूरी परिवार, आप उससे पेट नहीं भरता तो आप चौटाला फैमिली के साथ जाके सरकार बनाते, जिनको आप बोलते थे करप्ट हैं, उनके साथ बना के आप हरियाणा में सरकार बना रहे हैं। आप पीडीपी को बोलते थे अलगाववादी पार्टी है, ये देश को नुकसान करती है। जब सत्ता पानी थी तो आप जाके जम्मू कश्मीर उनके साथ सरकार आपने बनाई, इसी शिवसेना के साथ जाके आपने सरकार बनाई। इसी पे आज जिनको नीतीश कुमार जी को साथ कह रहे हैं, उन्हीं के साथ जाके इन्होंने सरकार बनाई। अकाली दल के साथ जो परिवारवाद आप बताते हो, उनके साथ जाके आपने सरकार बनाई। आप तो बोलोगे जब सरकार बनानी होती है तो परिवारवाद भूल जाते हो, और जब सरकार चली जाती है आपके हाथ से तो उसमें से खोजते हो कि परिवार का है। आप ये फंस गया सीएम। यहाँ पर पूरा परिवार भरा पड़ा है। और सुनिए, आप प्रवक्ता महोदय, आप भी परिवारवाद से आते हो। बजाओ ताली, बात खुद परिवारवाद से हैं, ये खुद परिवारवाद की निशानी है। ये गजब बेइज्जती है। दूसरों पे बात करेंगे, ये बोलोगे जो परिवारवाद से आते हैं, क्योंकि ये आपके हक की बात नहीं करना चाहते, आपको गुमराह करना चाहते। कभी यूसीसी में गुमराह करेंगे। मैं इनसे जवाब पूछा हूं, आप लोग भी जवाब मांगिए। क्या गोवा में जो आपने कानून बनाया यूसीसी, उसमें एक बेटी को अगर बेटा नहीं होगा तो उसको तलाक दे दिया जाएगा हिंदू में। बताइए, आप इसका समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? बताइए आप। वाजपेयी जी के दुख के बच्चे हैं। इम्पोर्टेंट बात ये है, कभी कभी बीजेपी वाले को पीछे छोड़ देते हैं मोदी जी की सब चीज का बड़ाई। जवाब दूं। जान बचाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, और ये फिर जो इंस्टिंक्ट है वो इतना स्ट्रांग होगा कि 24 तक साथ रख पाए आप लोगों को। देखिए, मुझे लगता है जिन जिनको जान बचानी थी वो भाजपा में चले गए। जो भ्रष्टाचारी थे, जिनके खिलाफ भाजपा सीढ़ी लेकर आती थी, वो मुख्यमंत्री बन गए। दामाद श्री पुस्तक आई, इन्हीं की सरकार ने क्लीन चिट दी। वाजपेयी जी ने बड़ा अच्छा भ्रष्टाचार पे अभी ज्ञान दिया हमें। मैं पूछना चाहता हूं, वाजपेयी जी, आप वकील हैं, 2013 के बाद, 14 के बाद एक FIR बताइए जिसमें एक आदमी कन्विक्ट हुआ हो और मोदी जी की सरकार ने की हो। नाम बताइए उस FIR। जवाब दूंगा, जवाब दूंगा ना, मौका जिसमें देना। एक आदमी कन्विक्ट हुआ हो और मोदी जी की सरकार ने FIR की हो, उसका नाम बताइए। मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। 1,76,000 करोड़ का घोटाला 2G का, देश के गृह मंत्री आज भी कहते हैं घोटाला हुआ। इन्हीं की सरकार ने सबको क्लीन चिट। 5 लाख लोग कन्विक्ट हुए शायद उसमें। बताइए ना मुझे। अरे नहीं अरे हुए मैं भाई, तो कह रहा हूं ना, कन्विक्शन पे पूछ मैं रहे फिर हैं। कहूंगा, कन्विक्शन में हुआ ना लाल कन्विक्शन जवाब। किसका हुआ? क्या एक Border FIR? scam में। मैं फिर कहूंगा 9 साल के Technically अंदर, correct है। 9 साल के अंदर एक FIR मोदी जी ने की हो और उसमें कन्विक्शन हुआ हो तो मुझे बता दीजिए। पूरे गांधी परिवार पर केस चला रहे हैं आप। बार बार कहते हैं बेल पर बाहर है, लेकिन कन्विक्शन किसका हुआ? इतना आक्रोशित होने का 10 साल से अब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही। अब मैं वापस आता हूँ। यही कहते थे गौरव भाटिया जी, चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग, यही कहते थे। थोड़ी है। उसी व्यक्ति को सुबह 7 बजे बंद कमरे में बुलाकर, एक न्यूज एजेंसी को बुलाकर शपथ दिलवा दी गई। क्या यही चक्की पिसिंग था? उसके बाद क्या हुआ? ये इनके मुख्यमंत्री कहते थे नारायण राणे के लिए कि ये व्यक्ति जेल में होना चाहिए, और वो आज केंद्र में मंत्री बैठा हुआ। ये भ्रष्टाचारी से लड़ाई करेंगे। ताजा उदाहरण, मेघालय में देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि मंच पर जितने लोग यहां पर हैं सरकार वाले, ये सारे भ्रष्टाचारी, इनको सबको जेल में डाल देंगे 15 दिन बाद, और 15 दिन बाद उन्हीं से सरकार बना ली उनके साथ में। जी तथ्यात्मक रूप पे गलत थे, और क्यों गलत थे? इन्होंने कहा कि कन्विक्शन नहीं हुआ। तो विधिक जानकारी ये है अंजना जी की जो विवेचना होती है, ईडी, सीबीआई या स्टेट की पुलिस हो, वो चार्जशीट दायर करती है और उसके बाद न्यायालय जो है वो फैसला सुनाता है। न्यायालय की प्रक्रिया में कोई सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, लेकिन सरकार पार्टी होती है, आपके हस्तक्षेप नहीं होता। बीच में बोले, बीच में नहीं अंजना जी, सरकार का हस्तक्षेप कैसे नहीं होता? सरकार पार्टी है, चालू हो गए, हस्तक्षेप क्यों नहीं होगा? कौन सा तरीका? नहीं, सीनियर एडवोकेट हो, एक बात बताइए, स्टूडियो में बताइए अंजना जी सुनिए, आप सीनियर एडवोकेट किसने बना दिया? अगर आपको इतना नहीं पता कि सरकार का हस्तक्षेप होता है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। सरकार पार्टी होती है, तरीका ही नहीं। सीबीआई रिप्रेजेंट करती है और सीबीआई गृह मंत्री को रिपोर्ट करती है। पहले आप हस्तक्षेप कैसे नहीं होगा? 370 आज भी संविधान का चैलेंज करता हूँ आज तक के ऊपर। इन्होंने कहा 2G घोटाले में क्या हुआ, यही बोला ना इन्होंने। 122 लाइसेंस रद्द किए, एक आदमी जेल नहीं गया। क्या हो तो उसका नाम बताइए। 2014 के बाद नहीं, वो वैलिड क्वेश्चन है उसका। क्या वैलिड क्वेश्चन है? कहाँ कोई जेल गया? उसकी अपील हाईकोर्ट में कहाँ बड़ी हाईकोर्ट में अपील नहीं हुई है। अपील है, लेकिन अभी तक दूसरी की conviction अपील नहीं नहीं हुआ। हुई है। एक मिनट सुनिए, अरे वो अंजना कौन सी जी अपील नहीं हुई है? सुनिए, कुछ भी खत्म, बाय बाय टाटा
गुड बाय, गया।